दहशतगर्दों का डेरा इस्माइल खान के रूरल हेल्थ सेंटर पर हमला, अमले पर अंधाधुंध फायरिंग, 2 बच्चों और 2 खवातीन समेत 5 शहरी शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाब, 3 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान वतन पर कुर्बान। बन्नू छावनी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 10 दहशतगर्द हलाक। खुदकुश हमले में पाक फौज के 8 जवान शहीद। नमाज जनाजा बन्नू कैंटोनमेंट में अदा, पाक फौज के अफसरान और शहरियों की शिरकत। तदफीन आबाई इलाकों में होगी। दहशतगर्दों ने गुज़िश्ता रोज बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकराई, मगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने छावनी में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बनाई। दहशतगर्दी में हाफिज गुल बहादुर ग्रुप मुलविस, अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी करा रहा है। ISPR का अफगान अबूरी हुकूमत से दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा। कहा पाकिस्तान मुसलसल अबूरी अफगान हुकूमत से तहफ्फुजात का इजहार कर रहा है। अफगानिस्तान से आने वाले तमाम हजरात के खिलाफ मजीद जरूरी इकदाम करेंगे। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का दहशतगर्दी की कार्रवाई नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा करने का अज़्म। आसिफ अली जरदारी बोले, जवानों ने बर वक्त कार्रवाई करके कौम को बड़े नुकसान से बचा लिया। कौम बहादुर जवानों की कुर्बानी पर फख्र करती है। वजीर आजम का शोहदा के खानदानों से इजहार ताज़ियत। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियां लाजवाल हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस के साथ खड़ी है। ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में इमाम बारगाह पर फायरिंग, 4 पाकिस्तानी जाँ बहक, 30 जख्मी, 3 हमलावर हलाक। सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान की दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत। शहरियों की सहूलत के लिए हेल्पलाइन कायम। ओमान को तहकीकात के लिए हर मुमकिन मदद की पेशकश। ये फैसला जो है वो ऑब्वियसली लीडरशिप के पहले इसको देखेगी, जो वज़ीर इत्तलात ने कहा है, उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। यहाँ जो कानून आइन के खिलाफ जो फैसले होते हैं सियासी, वैसा कोई फैसला नहीं होगा। PTI पर पाबंदी, हुकूमत का इत्तेहादियों से मुशावरत का ऐलान। नायब वजीर आजम इसहाक डार बोले, मामला पहले पार्टी क़यादत देखेगी, फिर इत्तेहादियों से बात होगी, फैसला मुशावरत से किया जाएगा। जो होगा आइन और कानून के मुताबिक होगा। सियासी मुफाहमत के हामी है, मगर मुल्की मफाद के खिलाफ काम करने वालों से बात नहीं हो सकती। 9 मई को पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया गया। हुकूमत कोई सियासी इंतकाम नहीं ले रही। तमाम केसेस आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं। अक्टूबर नवंबर का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ये पार्लियामेंट से जो 8 फरवरी वाला इलेक्शन है उसको भी अटैक करें। मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ, लेकिन अदालतों पे भी लाजम है कि वो अपना एहतराम करवाएं, अपनी हरकत और सकरात इस किस्म की रखें, इस किस्म के फैसले दें जो आइन के मुताबिक हो, जो फैसले सियासी ना हों। ये अक्टूबर नवंबर का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद इलेक्शन पर भी हमला करेंगे। ख्वाजा आसिफ की पेशगोई। कहा अदालतें सियासी नहीं, आइन के मुताबिक फैसले दें। जो साइल ही नहीं था उसके हक में फैसला दिया गया। आइन रीराइट करने का इख्तियार भी पार्लियामेंट से ले लिया गया। आइन साजी सियासतदानों का हक है, गसब नहीं होने देंगे। हम अदालतों का एहतराम करते हैं, अदालतों को भी चाहिए हमारा एहतराम करें। PTI मुल्की सालमियत के खिलाफ काम कर रही है। 9 मई को बराह रास्त पाकिस्तान के वजूद पर हमला किया गया। इदारों की तौहीन हुई, मगर कोई एक्शन नहीं हुआ। PTI पर पाबंदी, पीपल्स पार्टी का एक बार फिर मुशावरत न करने का शिकवा। वजीर आला सिंध बोले, हुकूमत ने हमसे कोई मुशावरत भी नहीं की, किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। देखते हैं अदालतें क्या फैसला करती है। अफसोस PTI सियासी जमात न बन सकी। इनके साथ जो हो रहा है इसके जिम्मेदार ये खुद है। इसका किरदार सियासी पार्टी का नहीं रहा। PTI पर पाबंदी के फैसले पर अमेरिका का इजहार तशवीश। मैथ्यू मिलर बोले, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के हामी हैं, जमहूरी इक़दार और बुनियादी हुकूक का एहतराम चाहते हैं, लेकिन किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद नाकाबिले कबूल है। जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज बनने पर रजामंद।
जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम की मुआसरत, फैसले से जुडिशल कमीशन को आगाह कर दिया। कहा सोशल मीडिया पर बहुत सी गैर जरूरी कयास आराइयां की गई। मौजूदा हालात में एडहॉक जज की हैसियत से काम नहीं कर सकते। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। एडहॉक जजेस की तकर्रुरी का मकसद मखसूस नशिस्तों और पार्टी को तस्लीम किए जाने से रोकना है। चीफ जस्टिस को ऐसे नाजुक वक्त में अदालती तनाज़ात से गुरेज करना चाहिए। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती की मुखालफत। बैरिस्टर गोहर बोले, एडहॉकिज्म आज़ाद अदलिया के लिए मुतासिब, केसेस का बोझ कम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट और उसके जजेस पर समझौता होगा। तोशा खाना का नया रेफरेंस। नैब की आज भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से अडियाला जेल में तफ्तीश। 4 घंटे तक सवाल जवाब। मुल्जिमान से वुल्गारी सेट, तोशा खाना में जमा न कराने और कम कीमत लगवाने पर भी तफ्तीश। तोशा खाना प्रोसीजर 2018 की खिलाफ वर्जी पर भी सवालात। IMF के नए प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। फाइनेंसिंग के मोतबर जराए मुयस्सर आएंगे। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज की रिपोर्ट जारी। महंगाई से समाजी तनाव बढ़ने के खदशे का इजहार। मजबूत मैंडेट ना होना मुश्किल इस्लाहात के नफाज के लिए खतरा। कमजोर गवर्नेंस इस्लाहात को मुतासिर कर सकती है। बुलंद बैरूनी मालियाती जरूरियात के साथ अगले 3 से 5 साल मुश्किलात रहेंगी। शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद। मुल्क भर में जुलूस और मजालिस का इनेकाद। लाहौर और कराची के मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर गामजन। क्वेटा, पेशावर और इस्लामाबाद में भी जुलूस। रोहड़ी के 450 साल कदीमी जुलूस में हजारों अज़ादारों की शिरकत। जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात। रास्ते सील, पुलिस की भारी नफरी तैनात। मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल, जदीद कैमरों से निगरानी। मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस में पहली बार पंजाब हुकूमत की सबील। अज़ादारों में मशरूबात की तकसीम, खाना भी फराहम किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सिक्योरिटी इंतजामात को फूल प्रूफ बनाने का हुक्म। कहा पुरअमन फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए कोई कसर उठा न रखी जाए। शरपसंद अनासिर पर कड़ी नजर रखी जाए। खुशाब में चश्मा जहलम लिंक कनाल में नहाते हुए 10 बच्चे डूब गए। 4 को मकामी अफराद ने बचा लिया। 6 बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मकबूजा कश्मीर में नामालूम अफराद का हमला। भारतीय फौज के मेजर समेत 5 एहलकार हलाक। भारतीय फौज ने इलाके को घेरे में ले लिया। घर घर तलाशी शुरू। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी। रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को बाकायदा सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। सेनेटर जेडी वेंस नायब सदारत का इंतखाब लड़ेंगे। मिल्वाकी कन्वेंशन में आमद पर हामियों का पुरजोश इस्तकबाल। फाइट के नारे। डोनाल्ड ट्रंप ने सियासी इख्तलाफात को हवा दी। अमरीकी सदर जो बाइडेन का इल्जाम। कहा ट्रंप के बारे में गलत लफ्ज इस्तेमाल करना गलती थी। केन्या में एक बार फिर अवाम सड़कों पर आ गए। नैरोबी में जलाओ घेराव। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। मुजाहिरीन का सदर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालिबा। चीन के सूबा शिदोंग और हेनान में शदीद बारिशें। साल भर की बारिश एक ही दिन में बरस गई। 24 घंटों में 606 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। विमेंस एशिया कप में शिरकत के लिए कौमी क्रिकेट टीम कोलंबो रवाना। इवेंट का आगाज 19 जुलाई से होगा। कौमी टीम अपना पहला मैच ही रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। और पेरिस ओलंपिक्स के लिए पाकिस्तानी शूटर्स की तैयारियां जारी। लाहौर गैरिजन में कशमाला तलत, GM बशीर और गुलफाम जोसेफ की भरपूर मशकें। तीनों शूटर्स ओलंपिक्स में बेहतरीन नताइज के लिए पुरअज़्म।